आज भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, मुनि पुंगव निर्यापक सम्राट मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। अब मैं मुनि श्री पूज्य सागर जी से निवेदन कर रहा हूं कि जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा हमें प्राप्त हुई हैं मुनि श्री के समक्ष समाधान के लिए प्रस्तुत करें। प्रथम जिज्ञासा में गजरा बंदरा जैन भिलाई रिसाली, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है साप अनुग्रह शक्ति से क्या तात्पर्य है? साप अनुग्रह शक्ति, शापानुग्रह शक्ति कहलाती है कि व्यक्ति अपनी शक्ति के माध्यम से दूसरे को मिटा सकता है और बना सकता है, और सामने वाले को पता भी नहीं चले। ऐसी अदृश्य शक्तियों के माध्यम से जो देवता लोग होते हैं वो प्रकट होकर के सामने नहीं आते और वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और फायदा भी करा सकते हैं, और वो सामने आएंगे नहीं। तो उसको बोलते हैं शापानुग्रह शक्ति। उसने कुछ किया नहीं। साप किसे बोलते? साप का देने वाला व्यक्ति किसी को मारता नहीं है, भाव करता है इसका नाश हो जाए, इसका ऐसा हो जाए। अक्सर का तुमने पुराने कई दर्शनकारों में साधु ने पानी लिया हो कर ऐसा हो जाए, साप दे दिया, यानी भाव करने मात्र। इसी प्रकार अनुग्रह, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा अनुग्रह हो, और वो सामने आएंगे नहीं, तो उसको शापानुग्रह शक्ति बोलते हैं, जिसका प्रयोग विशेष रूप से देवों के लिए किया गया है। रचना जैन सतीश जैन बंडा मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है गुरुदेव
जहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर नहीं है और श्वेतांबर मंदिर है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या टीवी पर अभिषेक देवदर्शन आदि कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर श्वेतांबर मंदिर जाएं? किसी का नाम लेकर निषेध और विधि करना उचित नहीं है और ऐसे प्रश्न करना भी नहीं चाहिए। बस इतना ही है कि निर्ग्रंथ मुद्रा ही पूजनी है। यदि एक धागा भी अकलंक स्वामी ने एक मूर्ति के ऊपर एक धागा डाल दिया था, फिर वह मूर्ति पूजा के योग्य नहीं रही। अब इससे अंदाज आप लगा लीजिए, कभी कभी क्या होता है, विधि कथन परिभाषा बनना चाहिए। एक धागा भी है, वह भगवान पूजनी नहीं हो सकते, वह मूर्ति पूजनी नहीं हो सकती। अब स्पष्ट नाम लेकर क्यों पूछ रहे हो? क्या इतने तुम विवेक नहीं लगा सकते हो कि निर्ग्रंथ ही एक धागा भी है, धागा कह रहा हूं, तो भी वह भगवान मूर्ति वंदनीय और पूजनीय नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूं। सनत कुमार मलैया, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि श्रेष्ठी जन धर्म आयतनों, जनालयों, धर्मशालाओं के निर्माण हेतु दान राशियों की घोषणा कर देते हैं, लेकिन उनसे मांगने जाओ तो वो आनाकानी करते हैं, तो उन्हें उसका पुण्य पाप कैसा लगेगा? ऐसे करने वालों की संख्या बहुत कम है, ज़्यादातर तो लोग देते ही। और कई बार कमेटियों की ऐसी रेपुटेशन बन जाती है कि पैसा तो दे दे, पता नहीं ये करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए व्यक्ति हिचकता है। और दूसरी बात है कि दान देते समय उसके मन में पहले से ही संकल्प करा लेना चाहिए, भाई ये दान इतने दिन में देना है, तो मानस बना के देता है। ये तो हुआ एक पक्ष। दूसरा पक्ष देने वालों से मेरा कहना है, आपने यदि दान बोल दिया है और संकल्प जितने साल का, जितने समय का किया वो पूरा हो गया है, तो आपको हर हालत में दान देना चाहिए, अन्यथा उसी दिन से आपको निर्माल का दोष, और निर्माल का दोष इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि वह 24 घंटे भी पुण्य करे और कोई मंदिर की बोली उसके खाते चढ़ी है तो उसका पुण्य सारा, वो निर्मा बोली सारा पुण्य खा जाएगी। चाहे तुम प्रतिक्रमण को पूजा करो, चाहे माला फेरो, सब पुण्य खत्म होता जाएगा, क्योंकि अभी किसी मंदिर की बोली आपके खाते पर चढ़ी हुई है। कितना भी पुण्य कर लेना, महाराज को आहार दे रहे हो तो भी, मैं कह रहा हूं दिन भर मंदिर में बैठे रहो, माला फेरते रहो, सब पुण्य खाक होता जाएगा, क्योंकि आपको अभी कहीं की बोली देना बाकी है, दान का पैसा देना बाकी है, तो आपका सब पुण्य क्षय हो जाएगा। इसलिए दान बोलते हैं, अपना काम हो रहा है, मंदिर के काम से कमरा बना करके बाद में दान देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कमरे में किसका पैसा लगा? पहले शायद मिस्त्रियों ने, सीमेंट वाले ने, लोहे वाले ने उधार दिया होगा कि जब आ जाए तब दे देना। तो मंदिर के पैसे से अथवा दूसरे का पैसे से आपका कमरा बना और बनने के बाद आपने दान दिया, तो वो दान भी आपका सदोष कहलाएगा। आपने कमरा बनाया है तो आपके पैसे से ही कमरा बनना चाहिए, आपके पैसे से ही रेत आना चाहिए, आपके पैसे से बजरी आना चाहिए, आपके पैसे से ही मिस्त्री को पैसा जाना चाहिए, तब कहीं वो दान का पुण्य लगेगा। ये परंपरा अपने यहाँ बहुत गंदी बनती जा रही है, प्राय बहुत गंदी परंपरा बन गई कि लोग दान बोलते, बोले आप बनाओ तो हम दे देंगे बाद में। अब वो बनाने में क्या दे दोगे? निर्माल का पार तो तुम्हें जब मंदिर बन रहा है, जब कमरा बन रहा है, तो आपको निर्माल का दोष बराबर लग रहा है। ऐसी गलती भूल करके नहीं करना। आप अपना काम कर रहे हैं, उसमें आपका पैसा लगना चाहिए। आपने वेदी बोली है, वेदी में आपका पैसा लगना चाहिए। आपने मंदिर बोला है, मंदिर में आपका पैसा लगना चाहिए।
आपने मूर्ति बोली है, मूर्ति में पैसा आपका जाना चाहिए तो ही पुण्य है, अन्यथा तुम बाद में कहोगे महाराज हमने इतना दान दिया, हमें तो कोई पुण्य नहीं हुआ। कब दिया? कमरा बनने के बाद, वेदी बनने के बाद। मूर्ति आ गई, प्रतिष्ठित हो गई, अभी भाई साहब का अभी निछावर राशि बाकी है, क्या पुण्य लगेगा? निछावर राशि बाकी है, मूर्ति प्रतिष्ठा भी हो गई और अभी मूर्ति का पैसा नहीं, बहुत गलत है, बर्बाद हो जाओगे, कोई पुण्य लगने वाला नहीं। बाद में पैसा दिया और नहीं दिया सब बराबर हो जाता है, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। या अपना संकल्प कर लिया कि इतने वर्ष में देना है तो वो तो देना ही है। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, आचार्यों ने बताया है कि बचपन ज्ञान अभ्यास के लिए, जवानी संयम के लिए और बुढ़ापा समाधि के लिए है, लेकिन महाराज जी हम गृहस्थ लोग तो जो बचपन होता है वो ज्ञान अभ्यास की करते हैं की बजाय आधुनिक शिक्षा करते हैं और जवानी में परिग्रह पैसा जोड़ने में लगा देते हैं, तो हम लोगों की समाधि होगी कि नहीं होगी? ऐसा मेरी जिज्ञासा है। तो होगी तो कैसे होगी? जब तीनों पनी तुम उल्टे चले तो काय होंगे? बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। 6 ढलाकार पंडित जी साहब ने स्पष्ट लिख दिया, कैसे लग सकता है? अरे 3 पन में 1 पन तो कम से कम धर्म में निकालो तो भी कुछ हो सकता है। सिद्धि जैन, असोर नगर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, भगवान जी के सामने श्रीफल चढ़ाने का क्या महत्व रहता है? श्रीफल चढ़ाने का भगवान के सामने दीपक जलाने का महत्व है, एक मंगल है, शुभ सूचक है। भगवान के सामने हम प्रकाश करेंगे, हमारी जिंदगी में प्रकाश आएगा, वो एक प्रतीक रूप कहलाता है भगवान दीपक। श्रीफल 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 चढ़ाने, श्रीफल, हाँ। जो फल चढ़ाओ वही फल है, उसका नाम ही श्रीफल है। पिछली बार हमने सबको बताया था कि मंदिर जब तुम आते हो तो घर में से वह वस्तु लाना चाहिए जो घर में सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों के अनुसार एक महिला ने, बच्ची ने नियम लिया कि वो प्रतिदिन गजमोती लेके आती थी, गजमोती लेके आना चाहिए। तुम्हारे पास सबसे अच्छी वस्तु क्या है? सोने की गिन्नी रखी हो तो वो लेके आओ, नहीं हो तो चांदी की लाओ। चलो कोई बात नहीं, ये चीजें मत लाओ, खाने की जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु हो वो लाओ, जैसे चावल आदि है जो है, और श्रीफल है। तो श्रीफल अपने आप में एक ही फल ऐसा है जो अपने आप में स्वयं में मंगल कलश है, भरा हुआ कलश है। यदि कहीं भी श्री मंगल कलश न मिले तो पानी वाला श्रीफल सीधा करके रख दो, इससे अच्छा मंगल कलश कोई हो ही नहीं सकता। अंदर पानी भरा हुआ है, कलश का आकार है, और उसी को अच्छा जमा के रख दो, मंगल कलश की स्थापना हो गई। तो श्रीफल एक अपने आप में गुण रखता है, तभी तो उसका नाम नरियल है और पूजा की वेदी पर उसका नाम श्रीफल है। ज्योति प्रदीप जैन, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि प्रतिमाधारी के यहाँ जब सूतर लग जाता है तो वह कुएं से पानी क्या भर सकता है, और नहीं भर सकता तो अगर दूसरे से भरवाएगा तो बिलछानी कैसे डालेंगे फिर उसमें? नहीं, कुएं में कोई सुआ सूतक नहीं होता, कुएं में ही पानी की बिलछानी डालेगा। कच्चा पानी है, कुएं का पानी है, उसमें कोई सुआ सूतक नहीं होता, वहीं डालना चाहिए, कोई बात। जिज्ञासु है कोई, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक किसे कहते हैं? पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक। पर्याप्तक वो कहलाता है जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी 6 पर्याप्तियां अधिकतम होती हैं। उन पर्याप्तियों का अर्थ होता है जो अपने आँख, कान, नाक हैं, इनके लिए मटेरियल इकट्ठा करना। इंद्रिय पर्याप्तियां, आँख बनने का मटेरियल अलग है, कान का मटेरियल अलग है, जिह्वा का मटेरियल अलग है।
तो इन पांचों इंद्रियों का मटेरियल इकट्ठा करना इंद्रिय पर्याप्ति है, शरीर बनाने का मटेरियल इकट्ठा करना शरीर पर्याप्ति है, इनकी पुष्टि के लिए भोजन ग्रहण करना आहार पर्याप्ति है, हम बोलते हैं तो भाषा पर्याप्ति। तो जन्म के समय पर इनके मटेरियल को इकट्ठा तभी कर पाएगा जब उस नाम कर्म का उदय होगा। और अपर्याप्तक लब्धि अपर्याप्तक उसे बोलते हैं, जो पुण्य जो जन्म तो ले रहा है लेकिन उसकी इतनी उम्र कम है कि पूरा मटेरियल इकट्ठा कर नहीं पाएगा और मर जाएगा। यानी मकान के लिए तैयारी तो कर ली लेकिन मकान पूरा बना ही नहीं पाएगा और मर जाएगा। तो ऐसे ये जीव होते हैं लब्धि पर्याप्तक, जो जन्म लेते हैं पूरी जिंदगी जी नहीं पाते, पूरे शरीर का निर्माण कर ही नहीं पाते और उसके पहले ही मर जाते हैं, उसको लब्धि पर्याप्तक। लोकेश पाटनी भीलवाड़ा, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मंदिर में नवनिर्वाचित कमेटी के द्वारा नियम बन गया कि पासार की प्राचीन प्रतिमा पर अष्टमी चौदश को ही अभिषेक होगा, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो उन्हें किस प्रकार का कर्म का बंध होगा? तो या तो देखो, मेरे सिद्धांत से तो जो कमेटी वाले हैं जिनमें इतनी औकात नहीं है कि वे जनता को रोक सकें, उनको कमेटी से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि तुम्हें मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए कहा है। कोई पुलिस ऑफिसर कहे कि साहब यहाँ ऐसे गुंडे हैं, मैं बस में नहीं ले सकता, तो भाई तू वर्दी उतार दे। वर्दी तुझे काहे के लिए दिए? कि भाई आतंकवाद जो है, गलत लोग हैं, इनको संभालो। अब तुम नहीं तो ऐसे कमेटी की व्यवस्थापक होने के बाद तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं तो तुम समाज को मीटिंग करो, समाज को बुलाओ आप और समाज से पूछो भाई देखो ये व्यवस्था है, क्या करना है। और सारी समाज की सहमति हो तो तुम कौन होते हो, और समाज की सहमति ना हो तो आप एक्शन लीजिए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण आपकी बुजदिलतापना है, कमजोरी है, और जो कर रहा है उसको किंचित मात्र भी लाभ होने वाला नहीं। सारी समाज और कमेटी ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के अनुशासनहीन जो करते हैं, ऐसे लोग जिंदगी भर धर्म करते हैं लेकिन इनकी कोई सिद्धि नहीं होती। कई लोग मंदिरों में गुंडागिर्दी और दादागिरी करते हैं। अभिषेक का समय निश्चित है, हम तो 9 बजे आएंगे, करो क्या करना है, करो क्या करना, तुम्हारे बाप की हिम्मत हो तो आ जाओ। कोई के बाप की हिम्मत नहीं, तेरा बाप ही नहीं रहेगा तो हिम्मत क्या देगा। मंदिरों में गुंडागिर्दी नहीं, कौन रोक सकता है? नहीं, ये होना चाहिए कि कमेटी की जो व्यवस्थाएं हैं हम उस व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करेंगे। ब्रजेश कुमार जैन, दमोह, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, चौका लगाने पर यदि मुनि का आहार नहीं होता है तो क्या पुण्य मिलता है कि नहीं, और बहुत दिनों तक चौका खाली जाता है तो उस समय संक्लेश परिणामों से अपने आप को कैसे बचाएं जिससे हमारा पुण्य बढ़ता रहे? देखो, अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था कि आज के सुधारवादी तो यही कहते हैं कि महाराज का आहार होवे तो चौका लगाऊं, नहीं तो काय को परेशान हो। क्यों परेशान हो फालतू? महाराज जी आना हो तो सीधी बता दो, आओ तो फिर तैयारी करो, और नहीं आओ तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी। ये परंपराएं जो आपके सोच हैं, आप कृपया करके जिस व्यक्ति को ऐसी उम्मीद हो कि हमारे यहाँ महाराज आएंगे इसलिए चौका लगा रहे हैं, मेरा उनसे बहुत अच्छी तरह निवेदन है, वे चौका बंद कर दें। उनको पुण्य नहीं लगेगा और उनका धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा। महाराज आएंगे इसलिए लगा रहे हो कि चौका लगाऊंगा तो महाराज आएंगे, ये मुझे विश्वास है। अंतर समझ रहे दोनों में? महाराज आएंगे ही आएंगे इसलिए चौका लगा रहा हूं, और नहीं चौका लगाया है तो महाराज आएंगे। तो ऐसी स्थिति में महाराज नहीं भी आए तो बहुत बड़ा पुण्य लगता है। आचार्य श्री एक चौके में आहार करते हैं लेकिन लगते उनको 100 चौके हैं।
तुम्हारे आचार्य श्री का चमत्कार तुम तो सुधारवादी कहेगा ये वेस्टेज है, वेस्टेज है। इतना सामान बनाया महाराज ने, कुछ नहीं पहले ही से कह देते ना हम ये खाएंगे, पहले से लिस्ट दे देते, बेफालतू परेशान होते रहते हम लोग, और आप सब उठा देते हो। आप पहले बता दो क्या क्या खाओगे और किसके यहाँ जाओगे पहले से बता दो। सही कहा, बिल्कुल वेस्टेज खत्म, वहां जाएंगे महाराज, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अब देखो जाएंगे जहां जाना है तो जाएंगे, जो खाएंगे, लेकिन तुम्हें फायदा देखो कितना है। तुमने 10 आइटम बनाए और साधु ने 2 आइटम दिए, लेकिन जब तुम्हारा पुण्य का बही खाता निकलेगा तुमने 10 आइटम का दान दिया ये लिखा रहेगा। दान 10 का दिया और दिया कितने का है? 2 ही, तो कितना लाभ है। 1 चौके में साधु ने हार किए और 100 चौके साधु को बनाने के लिए खड़े थे, देने के लिए, तो 1 चौके में आहार हो रहा है, यानी 100 चौके वालों को आहार देने का पुण्य लग रहा है, नियम से लग रहा है। आहार इसलिए नहीं दिए जाते कि महाराज ले ले में, आहार देने का भाव इसलिए किया जाता है कि हमारे पूर्व भाव में हमने आहार नहीं दिए तो आज महाराज के आहार नहीं हो रहे हैं। अब मैं नियम लेता हूँ, आहार ना भी होंगे तो चौका लगेगा, तो तुम्हारा इतना पुण्य बढ़ जाएगा कि इस भाव में तो महाराज नहीं आएंगे, अगले भाव में तीर्थंकर तुम्हारे दरवाजे खड़े होंगे। ये आहार नहीं होने का फल बता रहा हूँ। तुम्हारा भाव क्या था? महाराज आए, क्यों नहीं आए? कोई ना कोई हमारे अंतराय कर्म का उदय है। चाहे महाराज नहीं आवे, चौका तो लगेगा। मैं तो अपना कार्य पूरा करूंगा, और महाराज नहीं आए पूरे 4-4 महीने। हमने ऐसे श्रावक को देखा है महानुभाव, 5 साल तक निरंतर चौका लगाया, 4-4 महीने, पूरे 4 महीने, लेकिन उसके आहार नहीं हुए। लोगों ने कहा भाई तू आचार्य से पास जाके कह दे, तो बोले मैं कहूंगा तो नहीं। तो बोले हम लोग कह देते हैं, हम लोग कह देते हैं। कैलाश जैसे व्यक्ति, भाई तू मत कह, मैं कह देता हूं कि महाराज जी एक श्रावक है बेचारा, 4 साल 5 साल से हार लगा रहा है, हार नहीं हो पाए, उसने पैर पकड़ लिए। नहीं, कहना मत, कहना मत। मैं आचार्य श्री को, गुरु को अपने दरवाजे दया से नहीं बुलाना चाहता हूं, पुण्य से बुलाना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, क्या बात। वो मेरे ऊपर दया करके आएंगे। मुझे 10 नंबर का गुरु का कृपांक नहीं चाहिए। अच्छा बेचारा 5 साल हो गए, चलो आज चलता हूं, बेचारा। 10 नंबर का ग्रेस किसको मिलता है? कृपांक। पास वाले को कि फेल वाले को? फेल वाले को। कहना मत। और मुझे यही गर्व है कि मेरा गुरु 5 साल से नहीं होने पर भी उसको राग भाव नहीं जाग रहा है, दया भाव नहीं जाग रहा है। इसलिए मैं पूरी जिंदगी भर चौका लगाऊंगा, चाहे महाराज आवे और रहा ना। कहना मत, आचार्य कहना मत। उसने स्पष्ट कहा मेरे सामने। हम लोगों ने कहा, तुम लोग कोई ने कहा, मैं हम लोग कहेंगे। उन्होंने पैर पकड़ लिया, महाराज कहना मत, कहना मत। मैं अपने पुण्य को, क्योंकि नहीं आने का अर्थ है कि मैंने कोई कर्म किया है, उस कर्म को कटने दो। अब ऐसा व्यक्ति, और 5 साल तक उसको 6वीं साल में हार हुआ उनका, 5 साल तक हिम्मत कर रहा। ऐसे व्यक्ति को एक दिन ऐसे दरवाजे तीर्थंकर आके खड़े होंगे। तुम्हें तो 4 दिन पूरे नहीं हुए महाराज जी, आप तो देखे ही नहीं रहे। नहीं आऊ न हो तो कह दो, बंद कर दे, और क्या करें? है बोलो भैया, पूछ लो महाराज से, आए तो ठीक, नहीं तो फिर बंद कर दो, बंद करें। अरे बंद कर दो, कौन पे एहसान लाद रहे हो? कभी भाव नहीं करना चाहिए, कभी परिणाम नहीं करते थे। एक गांव की घटना कहीं की है, ध्यान नहीं मुझे, किसी ने सुनाया था। वहां साधु जब पहुंच जाता है, पूरे घरों में चौके लगते हैं, सुबह सूतक आदि हो छोड़ के।
और एक बार किसी ने कहा, आवाज नहीं, एक बार किसी ने कहा कि भाई हम आपके यहाँ 2 दिन रुकेंगे, इतने चौके लगा रहे हो, कल के दिन आप फिर कहोगे कि हम लोगों ने चौके लगाए, महाराज आए नहीं। तो बोले महाराज ये गांव दूसरे जैसा नहीं है, तो हम 2 दिन रुकेंगे, इतने चौके क्यों? तो उन्होंने कहा आपसे किसने कहा कि आप हमारे यहाँ आना? हम लोगों ने तो नहीं कहा कि आप सब चौकों में आना। महाराज जी हम आपके लिए चौके नहीं लगा रहे हैं, हम आपके आभारी हैं कि आपके आने के कारण हमारे पूरे गांव को शुद्ध खाने का मौका मिल रहा है। हम आभारी हैं कि हम लोग सुबह से शुद्ध भोजन में लगे हैं। कुएं का पानी भरने जाते हैं, हमारा चौका लग रहा है। महिलाएं आटा पीसती हैं, बनाती हैं, महाराज का चौका लग रहा है। तो क्या देने में मात्र पुण्य है? सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो काम किया है, क्या उसमें पुण्य नहीं है? उस पुण्य से हमें वंचित क्यों कर रहे हो आप? गांव वाले बोले मुझे भी मालूम है कि आप 2 दिन में बिहार करोगे, लेकिन 2 चौकों में हार करोगे, लेकिन हम सब चौके लगाएंगे, क्योंकि सुबह से लेकर जो जो क्रिया हमने की उसमें पुण्यबंध नहीं है। बोलो, कुएं से जल लाए, भोजन शुद्ध बनाया, चौके को तुमने शुद्ध किया, ये सब में पुण्यबंध नहीं। वो पुण्यबंध तो हमें मिलेगा कम से कम महाराज को आहार देने का। महाराज को आहार देने में 5 नंबर हैं, और महाराज को आहार देने के लिए जो सुबह से तुमने परिश्रम किया उसके 20 नंबर हैं, 15 नंबर हैं। पेपर कितने का होता है क्वेश्चन? 20 नंबर का। आहार देने के कितने नंबर? और आहार नहीं भी हुआ और तुमने आहार देने का भाव किया, कितने नंबर? 15 नंबर। अरे भैया हम जाएं या नहीं जाएं, 15 नंबर तो तुम्हारे खरे हैं। 15 नंबर में तो कहीं नहीं है, 5 नंबर में मैं आता हूं। तो 5 नंबर नहीं भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है? 15 नंबर फायदा देखो कितना शुभ परिणाम, कितने परिणाम। और जो तुम्हें संकलेश होता है वो संकलेश होने दो, वह संकलेश भी धर्म ध्यान है। धर्म कार्य करने न मिले और संकलेश हो जाए उसको भी धर्म ध्यान ही कहते हैं। बस इतना संकलेश मत करना कि अब आज से हम धर्म करना ही छोड़ दे, बाकी होने दो। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान का समय है, और इस क्रम में हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे सांगानेर संस्थान से हमारे बीच विद्वत किरण प्रकाश जी उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। सांगानेर संस्थान के वो युवा विद्वान हमारे बीच उपस्थित हैं जो पूरे भारतवर्ष में जिन आगम का संदेश पहुंचा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के और ये भी ध्यान रखना, कई लोग दूसरों से कहलवा देते हैं, थोड़ा महाराज से कह देना। आपके कहने पर, किसी के कहलवाने पर साधु तुम्हारे यहाँ आ गया है तो वो रोटी खा के गया है, आहार लेके नहीं गया। क्योंकि वो दया का पात्र बन के आया, मजबूरी में प्रभावित करके तुमने इस ढंग से बात प्रस्तुत कराई कि वो आ गया। नहीं, सच्चे चौके वाले कहते हैं कि नहीं, जो वो पैसे वो चौके वाला था, कोई बात नहीं, महाराज नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। इतनी हिम्मत हो तो चौका लगाना चाहिए। बेफालतू साधु को दबाव देना, साधु को प्रभावित करना, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। और जो कोई कहलवाता है फिर मैं सीधा उसमें 8 दिन का माइनस करता हूँ, 8 दिन तक तो जाना ही नहीं है। श्रमण संस्कृति रजत गौरव वर्ष जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में महाराज जी 2 जिज्ञासाएं मैं रखूंगा। पहली जिज्ञासा हमारे पिताजी की तरफ से है। उनका आपके चरणों में यह प्रश्न है कि जो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बताया गया है, उन प्रतिमाओं में क्रमशः ऊपर बढ़ते हुए भोजन कितने समय करना चाहिए, किस प्रतिमा में कहाँ है, वस्त्रों का त्याग कहाँ होता है, किस प्रतिमा में कहाँ है, और कब गृहस्थ का पूर्ण रूप से त्याग होता है। ये 3 प्रश्न उनके हैं। सबका क्या? प्रतिमाओं में, 11 प्रतिमाओं में भोजन कितने समय करना चाहिए, कौन सी प्रतिमा में कितने समय का भोजन का उल्लेख है, वस्त्रों का त्याग कब होना चाहिए,
और परिग्रह पूर्ण रूप से घर छोड़ करके बाहर निकलना कब होना चाहिए? भोजन के संबंध में कोई जैनाचार्यों ने कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की। 11वीं प्रतिमा में तो निश्चित रूप से एक आसन की बात आती है, शास्त्रों में भी आती है। 10वीं प्रतिमा को इसलिए लेते हैं क्योंकि उत्कृष्ट श्रावक में 10वीं और 11वीं प्रतिमा आती है, लेकिन अलग से कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिला। दूसरा, परिग्रह जो त्याग है, यह परिग्रह में अनुमति त्याग, परिग्रह अनुमति त्याग है ना, वहाँ से वह परिग्रह की अनुमति छोड़ना बंद कर देता है और परिग्रह का प्रमाण दूसरी प्रतिमा से चालू हो जाता है। और वास्तविक जो परिग्रह है 10वीं और मूल रूप से 11वीं प्रतिमा में ही घर के त्याग करने की बात आती है। 10वीं प्रतिमा तक घर त्याग करने की बात नहीं कही गई। एक कहीं जम्मू स्वामी चरित्र में कहीं आता है कि एक क्षुल्लक किसी राग और मोह के बस घर में ही उदासीन रूप से क्षुल्लक अवस्था में रहते थे और वो उद्दिष्ट भोजन का त्यागी थे। बराबर जैसे भोजन होता है वैसे भिक्षा से करते थे। ऐसा कोई अपवाद है। मूल रूप से तो समंतभद्र महाराज ने 11वीं प्रतिमाधारी को कहा वो मुनि वन में चला जाता है, यानी मुनियों के पास चला जाता है। इसलिए परिग्रह का त्याग, घर का त्याग 11वीं प्रतिमा में ही बताया है। उसके नीचे भजनी है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। वर्तमान परंपरा में 10वीं प्रतिमाधारी भी घर में रह रहे हैं। आज वर्तमान में 10वीं प्रतिमाधारी घर में रह रहे हैं और अपने व्रतों का पालन कर रहे हैं ऐसा। लेकिन घर में रहते हुए भी वह 10वीं प्रतिमाधारी कोई व्यापार धंधे में कोई सलाह, परामर्श, अनुमति आदि नहीं देगा। 9वीं प्रतिमा में भी अनुमति त्याग हो जाने से, 9वीं में होता ना अनुमति त्याग प्रतिमा, तो अनुमति त्याग प्रतिमा में उसमें अनुमति देना परिग्रह के संबंध बंद कर देगा। उसके नीचे अनुमति देगा लेकिन स्वयं करेगा नहीं। और 7वीं प्रतिमा तक सारा व्यापार धंधा आदि सब कर सकता है। नमस्ते महाराज जी। दूसरी जिज्ञासा श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान से डॉक्टर शीतल चंद जी जैन का परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु करते हुए वे निवेदन कर रहे हैं कि समाज में विद्वानों की मांग पाठशालाओं में पढ़ाने एवं स्वाध्याय करने हेतु निरंतर आती रहती है, परंतु वेतन 10-15 हज़ार रुपये देने की बात करते हैं। इस महंगाई के ज़माने में विद्वान गृहस्थी कैसे चलाए? अतः हमारा निरंतर अभिमत है कि छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देने हेतु प्रोत्साहित किया जाने की सुविधा देनी चाहिए, जिससे वे सरकारी नौकरी करते हुए समाज की सेवा कर सकें। और यदि समाज विद्वानों को रखती भी है तो आवास की समुचित व्यवस्था करते हुए न्यूनतम सरकारी प्राइमरी शिक्षक के बराबर वेतन दे। इस संबंध में महाराज जी आपका मार्गदर्शन वो चाह रहे हैं। इस संबंध में दोनों पक्षों की समस्याएं सोचना पड़ेगी। विद्वान पक्ष की ये समस्या है, बराबर है कि 10-15 हज़ार में कोई गृहस्थी नहीं चलती। अब श्रावक पक्ष की ये समस्या है कि 24 घंटे में 1 घंटे पाठशाला चलती है, 2 घंटे चलती है, 1 घंटे पाठशाला का वो इतना वेतन कैसे दे दे? सरकारी चौकीदार को भी पैसा मिलता है तो कम से कम वो 8 घंटे ड्यूटी देता है। यदि विद्वान 8 घंटे मंदिर में काम करे तो मुझे लगता है कि 20-25 हज़ार रुपया वेतन जैन समाज दे देगी। जैन समाज की समस्याएं मैंने समझी। काम क्या है? बोले 1 घंटे पाठशाला पढ़ाना, 1 घंटे। अब 1 घंटे पाठशाला का 20-25 हज़ार देना जैनी तो दे देगा, बनिया को थोड़ा विचार करना पड़ेगा। जैनी तो इसलिए दे देगा कि भाई विद्वान है, उसका 1 मिनट भी अनमोल है, क्योंकि बच्चों को संस्कारित कर रहा है, बच्चों को प्रयास करता है, संस्कारित कर रहा है। एक बच्चा यदि सुधर गया तो पूरे जिंदगी का वेतन वसूल हो जाए, और बच्चा बिगड़ गया तो पूरे 7 पीढ़ियों की बसियत भी समाप्त हो जाए। इतना लंबा कौन सोचेगा? जैनी सोचेगा। और बनिया क्या 1 घंटे का है, काम क्या है तुम्हें? अरे भाई 1 घंटे तुम्हारे यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम हैं तो 24 घंटे के एंगेज। आप 8 घंटे पढ़ो ना, आप 8 घंटे पढ़ो ना। मैं समाज से कहता हूँ, समाज जब कहती है तो मैंने कि आपकी गलती है।
तुम नियम करो कि हम 8 घंटे पंडित जी से पढ़ेंगे और मैं वायदा करता हूं पंडित जी 8 घंटे पढ़ाएंगे, लेकिन तुम 8 घंटे क्लास में पढ़ने वाले तो हो, तो गलती तुम्हारी है। तो ये समस्या है। इसका समाधान एक ही है कि जितने विद्वान हैं वे अपने पाठशाला के टाइम के अलावा कोई साइड पार्ट में बिजनेस करें, कोई साइड में कोई ना कोई बिजनेस करे और समाज उनको बिजनेस देवे कि पंडित जी आप पाठशाला पढ़ाना, इतना पाठशाला दे देंगे और आप शेष समय पर इस प्रकार का आप व्यापार मेरे घर में आकर के प्राइवेट संस्था होती है उनको दो, तो शायद दोनों का समाधान हो सकता है। हो जाएगा और होता ही है और हो ही रहा है, क्योंकि पाठशाला के भरोसे नहीं चलते। जहाँ जहाँ विद्वान मैंने भेजे उनको हमने यही कहा, आपके यहीं देख लो, आपके अमित बाबू बैठे, हाँ अब धीरे धीरे मैंने कैसा चल रहा है, पूरे समाज तो जो दे रही पर मैंने और अब तो बाल बच्चे वाला हो गया तो अब वो खर्चा कहाँ से लाए? तो उसके लिए बोले महाराज जी साइड में ऑनलाइन या कोई ना कोई, आजकल बहुत सारे रास्ते हैं, विद्वानों को भी निकालना चाहिए और समाज को भी निकालना चाहिए, ऐसा सामंजस्य बैठाना चाहिए। 1 घंटे का वेतन आप न देखें, 1 घंटे में जो आपके बच्चों को संस्कार दे रहा है वो संस्कार अनमोल है, ऐसा समाज को सोचना चाहिए। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए दिगंबर जैन महिला महासमिति की राष्ट्रीय पदाधिकारी श्रीमती शीला डोडिया जी जयपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं और इसके बाद तैयार रहेंगे विद्वत सौरभ जी। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और समस्त बालिका छात्रावास की छात्राओं का बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, गत 25 वर्षों से श्री दिगंबर जैन महासमिति श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से गर्मी की छुट्टियों में पूरे राजस्थान में और पूरे देश में और जयपुर में धार्मिक शिक्षक शिविरों का आयोजन कर रही है। लेकिन गुरुवर, गत कई वर्षों से एकांतवादी मत को मानने वाले भी इन शिविरों के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में हमारे जो अध्यक्ष मंत्री मंदिरों के हैं वो या तो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि कौन शिविर लगा रहा है और गलती से भी उनको परमिशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में मेरा निवेदन है कि आप पूरे देश के समस्त जहाँ पर शिविर लगते हैं उनको प्रेरणा दें कि उनको किस तरीके से इसके लिए अगवा रहना चाहिए, कैसे इस कार्य को आगे करना चाहिए। नमोस्तु, मार्गदर्शन दें गुरुवर। एकांतवादी या मिथ्या दृष्टि खूब शिविर लगाए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना माल अपने नाम से बेचे, ये मेरा कहना है। आजकल क्या हो रहा है कि जब माल अपने नाम से नहीं बिकता तो माल वही है, कंपनी का लेबल बदल देता है, ऐसा होता है, क्योंकि स्वयं के नाम से तो बिकेगा नहीं, तो वो क्या कहते हैं दूसरी कंपनी का लेबल लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी गंदी। एकांतवादियों का पट्टा साफ हो गया था सब भारत से, जयपुर में भी करके आया था, और जो भी एकांतवादी हैं, जैसे सोनगढ़ का नाम आते ही पूरे भारत में लोग चिढ़ जाते हैं। सोनगढ़ है, स्मारक आदि हैं, इनके नाम से लोग शास्त्र को पढ़ना बंद कर देते देखकर। तो आजकल उन्होंने जान लिया कि मेरे सोनगढ़ के नाम से एकांतवाद का टाइटल लग चुका है, सोनगढ़ को एकांत मिथ्यात्व का टाइटल लग चुका है, और उनके मानने वालों की छवियां भी सारे भारत के लोग जानते हैं कि इनका समर्थन करने वाले कौन कौन संस्थाएं हैं। तो उनके लिए तो लोग पंडित ही नहीं बुलाते, शिविर ही नहीं लगाते। अब इन लोगों ने क्या चाल खेली है, संस्था का नाम बदल दो, शास्त्र वही है। आजकल ये शास्त्र वही छाप रहे हैं, लेकिन संस्था का नाम मुमुक्ष मंडल नहीं, सोनगढ़ नहीं, कहान ट्रस्ट नहीं, कहान पंथ नहीं, कोई नया ऐसा नाम चुनते हैं तो लोग समझते हैं ये तो वहाँ का नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है, और माल वही है। इसी प्रकार शिविरों में कर रहे हैं कि अपने स्वयं के नाम से शिविर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं का नाम बदनाम हो चुका है। तो अब वे कभी महासमिति को लेते हैं, कभी दिगंबर समिति को लेते हैं, कभी महासभा को लेते हैं, उस टाइटल पर जाते हैं और जाकर के लोग समझते हैं अरे तो महासमिति का शिविर है। हाँ, महासमिति तो अपनी समिति है,
महासमिति तो अपनी समिति, इसमें लगाने क्या मतलब? सावधान, महासमिति के लेवल पर अंदर वही एकांतवादियों का माल बिक रहा है, इसलिए लेवल न देखें, नाम न देखें, अंदर माल भी देखें। भारत देश में बहुत सारे, अब मछली उद्योग के नाम से कोई मछली चलाए तो कोई नहीं लेवे, तो सरकार ने क्या रणनीति करी? कृषि उद्योग, मत्स्य उद्योग को किस में डाल दिया? कृषि में। और भारत का बेचारा भोला भाला प्राणी, कृषि करो या ऋषि बनो। हम आचार्य महाराज जी जब उड़ीसा बिहार कर रहे थे, एक स्थान में बैठे, एक आया प्रणाम किया, आचार्य क्या करते हो? महाराज हम लोग किसान हैं, कृषि करते, कृषि, सरकार का सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, आचार्य से बड़ी खुश हुए, कृषि है, कृषक से आचार्य से बहुत खुश होते। तो भाई कितनी कृषि है? बोले महाराज कुछ नहीं, एक बाड़े में छोटा सा तालाब है। तालाब है तो आचार्य समझा कि सींचने के लिए होगा। बोले नहीं, साल भर में 2-3 क्विंटल मछली हो जाती है। मछली हो जाती है? हाँ, सरकार ने हमें कृषि का, किसान का सर्टिफिकेट दिया है। अब बताओ सरकार ने जनता को कितना ठग दिया? क्योंकि जनता, भारत की जनता किसान बनने में खुश है, होने रहे। ऐसे ये लोग कर रहे हैं कि टाइटल जो है बदल करके माल वही दे रहे हैं, चेतो जागो। और संस्थाएं इतनी बिगड़ चुकी हैं, अपने टाइटल एकांतवादियों को दे करके अपने पदों की रक्षा कर रहे हैं। अपने टाइटल जो रेपुटेड टाइटल थे, जो मुनि समर्थक टाइटल थे, जो संस्थाएं मुनियों के भक्त थीं, वे टाइटल उन एकांतवादियों को दे करके अपनी छाया के नीचे उनसे शिविर लगवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दोष है। और उन एकांतवादियों से मेरा कहना है, आप अपने नाम से शिविर लगाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना टाइटल छुपा करके दूसरे की रिपोर्टेड संस्थाओं के नाम से शिविर लगाना, ये बहुरूपियापन तुम्हारा ठीक नहीं है। और ये बहुरूपिया करके तुम ज्ञान दो भी तो ज्ञान का प्रचार नहीं है, वो एक बहुत बड़ी छल है। इसलिए टाइटल सबको चेतना है। आज सभी जगह, जयपुर में खास तौर से लोग टाइटल खरीद करके, क्योंकि जयपुर में तो 96 के बाद उनकी स्थिति बहुत खराब है, तो अब वो नाम बदलने लगे। हमने कहा एक नया तरीका निकल गया। इसलिए सारे लोगों से मेरा कहना है कि जिन संस्थाओं से शिविर लग रहे हैं, उन संस्थाओं में पढ़ाने वाले विद्वान कहाँ से आए हैं, इस पर पहले गौर किया जाए। शिविर लगाना जरूरी नहीं है, शिविर नहीं लगाओ, लेकिन पढ़ाने वाला विद्वान कौन सी संस्था से आया है। कहीं वो संस्था आर्ष परंपरा विरोधी तो नहीं है, श्रमण संस्कृति विरोधी तो नहीं है, वो मुनि मार्ग का विरोध करने वाली तो नहीं है। ऐसी संस्थाओं के पढ़ाने वाले आवें, तो चाहे वो किसी भी नाम पर शिविर लगाए, मंदिरों में आप लोगों को शिविर नहीं लगाना है। पढ़ाने वाला कहाँ से आया है? इसलिए जहाँ अभी जो रजत जयंती महोत्सव शिविर लग रहे हैं, श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से पढ़ाने वाला जो विद्वान जाएगा, उसी विद्वान के अंतर्गत में लगाओगे तो ये आर्ष परंपरा के शिविर माने जाएंगे और उन्हीं के लिए आशीर्वाद है और वही सच्चा ज्ञान का प्रसार है। अपने बच्चों को पढ़ाने का ऐसा को ज्ञान मत दो जो पढ़ें, एकांतवाद पढ़ें और दुनिया भर की बातें करें। महाराज जी 15 तारीख से हम लोग 15 मई से 25 तक श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत पूरे जयपुर शहर में और राजस्थान में शिविर लगा रहे हैं। आपका आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी एक छल और चल रहा है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज एकांतवादियों के शिविरों के आते हैं, वो बाकी सारी जानकारियां तो लिखते हैं, लेकिन नीचे ये नहीं लिखते कि कौन सी संस्था आयोजक है और कौन से विद्वान आ रहे हैं, बस बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। और दूसरा एक छल और जो प्रारंभ हुआ है, एकांतवादियों ने शहर शहर छात्रावास का निर्माण प्रारंभ कर दिया है कि गांव से आने वाली छात्र छात्राएं उनके छात्रावास में रहें। और जब वो अपनी संस्था का नाम देते हैं तो श्री दिगंबर जैन छात्रावास, इसके अतिरिक्त वो पीछे आगे का नहीं लिखते कि कहानपंथी या कुंद कुंड वाला कुछ भी ऐसा, और लोग भ्रमित हो रहे हैं। जो नाम बदल के ऐसा बेच रहे हैं, इससे सिद्ध है कि उनके मान में नकलीपना है, दम नहीं है। जिस मान दम होती है वो दूसरे का टाइटल नहीं लेता। टाइटल लेना बता रहा है कि उनमें खोट है। वे जान रहे हैं कि हमारी खोट सारे जगत को मालूम चल चुकी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बहुत सावधान है।
आज मुनि की कीमत नहीं है। मुनि आने के पहले देखो कि इस मुनि का गुरु कौन है, किस गुरु से संस्कार लिए, इसका गुरु कैसा है। आज सबसे पहले देखना है, मुनि को देखने के पहले उन गुरु का, मुनि का गुरु देखो, गुरु कैसा है। आज पंडित आने के पहले ये देखो, प्रवचन कराने के पहले इस पंडित को ज्ञान कहाँ से मिला है, कौन सी संस्था से मिला है, किसने दिया है, क्या वो मुनि परंपरा को मानने वाला है जहाँ से इसने ज्ञान प्राप्त किया है। तो विद्वान को प्रवचन गद्दी पर बैठने दो, अन्यथा 10 लाख क्षण पर भी बिना प्रवचन सुने निकाल दो, लेकिन ऐसे विद्वानों को स्थान मत दो। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे सांगानेर संस्थान के युवा विद्वान श्री सौरभ जी, और तैयार रहें श्रीमती मंजू बड़कुल भोपाल। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का एवं सकल दिगंबर जैन समाज रायपुर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि विशेष रूप से जयपुर वालों से मेरा कहना है, महासमिति हो, जिस महासमिति को मैं आशीर्वाद देता हूँ, देते रहे, कई अधिवेशन भी मेरे सामने हुए दोनों के, यदि वो महासमिति श्रमण विरोधी संस्थानों से बुला करके विद्वानों को शिविर लगाती है तो सभी मंदिर वालों को है ऐसे शिविर नहीं लगाना है। और नाम कुछ भी देवें, लेकिन यदि पढ़ाने वाला श्रमण संस्थान सांगानेर का है तो जरूर आपको शिविर लगाना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों को संस्कार देने का ये सबसे बड़ा अक्षर है। लेकिन शिविर यदवा तदवा पढ़ाने वाले ना हो। मुनिवर, जिज्ञासा है कि संपूर्ण लोक 6 द्रव्यों से मिलकर के बना है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जिसे द्रव्य को हम वस्तु भी कहते हैं। तो 6 वस्तुओं से संपूर्ण लोक की रचना हुई है। लेकिन जब तत्व की परिभाषा करते हैं तो वस्तु के स्वरूप को तत्व कहा गया है। तो जब वस्तु 6 है तो तत्व भी 6 ही होने चाहिए, ऐसी मेरी जिज्ञासा है। फिर तत्व 7 किस अपेक्षा से, किस दृष्टि से बताए गए हैं? तत्व की जो परिभाषा अपन करते हैं कि वस्तु के स्वभाव को तत्व कहा गया है। पहली बात तो वस्तु 6 नहीं है, द्रव्य 6। हाँ, और द्रव्य का नाम वस्तु नहीं है, द्रव्य का नाम वस्तु नहीं है, वस्तु भिन्न चीज है। द्रव्य स्वभावों का नाम धर्म नहीं कहा, वस्तु स्वभाव धर्म कहा। द्रव्य स्वभाव का नाम धर्म नहीं है, और द्रव्य का स्वभाव जो है वह धर्म की कोटि में नहीं आता। द्रव्य का जो स्वभाव है ना धर्म है और ना अधर्म है, ना उसको धर्म कहना, ना द्रव्य सामान्य विशेषात्मक होता है, ना कि द्रव्य वस्तु रूप होता है। वस्तु कौसे कहते हैं ये समझो। द्रव्य 6 होते हैं तो तत्व 7 कैसे हो गए? वही प्रश्न है। तद्भावम तत्वम, 6 द्रव्यों के भाव को ही तत्व कहते हैं? नहीं कहते हैं। एक द्रव्य अनेक तत्व पैदा कर सकता है, एक तत्व अनेक द्रव्य पैदा कर सकता है। और जो 7 तत्व हैं ये सारे तत्व 2 द्रव्यों से उत्पन्न हुए हैं। 2 द्रव्यों में एक अजीब तत्व को आप छोड़ दें, अजीब में भी जो 5 द्रव्यों का है वो छोड़ दें, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये किसके भाव हैं? जीव और पुद्गल के मिलकर। जीव और पुद्गल को दोनों ले लें हम, तो धर्म अधर्म आकाश काल के तो भाव पता ही नहीं, वो तो अजीवत्व में एक में आ गए। तो एक द्रव्य अनेक तत्वों को उत्पन्न कर सकता है। जितने परिणाम हैं उस द्रव्य के उतने तत्व हैं। अब जिस तत्व से जिस समय द्रव्य सुशोभित होता है उसका जो टाइटल बनता है उसको पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ वो कहलाता है जो द्रव्य के नाम को गायब कर देता है और भाव के नाम को स्थापित कर देता है। जैसे अपन सब जीव हैं कि नहीं? जीव कौन कहता है? जीव कोई नहीं कहता है, मनुष्य कहते हैं। और मनुष्य द्रव्य नहीं है, मनुष्य भाव है, मनुष्य एक परिणाम है। तो मूल जीव जो द्रव्य का टाइटल है वो तो गौण हो जाए और जो पर्याय है वो हावी हो जाए, यानी द्रव्य अपने स्वभाव से न जाना जाए, पर्याय के नाम से जाना जाता है, उसको पदार्थ बोलते हैं।
पदार्थ बोलते हैं। पूजा करने वाले को पुजारी, पुजारी पदार्थ है, पूजा तत्व है और जीव द्रव्य है। जीव क्या हुआ? द्रव्य। वह जीव क्या कर रहा है? पूजा। तो पूजा भाव हुआ। और पूजा करने वाले को पुजारी कहा कि जीव कहा? देखो जीव गायब कर दिया ना उसने। जीव ही पूजा कर रहा था, लेकिन वो पूजा ऐसी हुई कि वो जीव नाम से दुनिया में नहीं जाना जाता, पुजारी नाम से जाना। वो पुजारी वस्तु है, यानी सामान्य में पदार्थ का नाम वस्तु है। अगली जिज्ञासा। एक मिनट। पदार्थ का नाम वस्तु है, जहां द्रव्य गुण पर्याय मिलकर के जो नया टाइटल पैदा करते वो वस्तु है। अब वस्तु विभाव भी है, स्वभाव भी है। वस्तु जितने दुनिया में वस्तु हैं सब ये माइक वस्तु है। इसका स्वभाव क्या है? आवाज को वहां तक भेजना। जहर भी वस्तु है, नारकी भी वस्तु है, पाप भी वस्तु है। तो जितने दुनिया में चीजें हैं सब, और सबके स्वभाव को समझना है। इसलिए वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। मुनि वस्तु है, श्रावक वस्तु है, ये मकान जायदाद जितने टाइटल हैं सब वस्तुएं हैं। इनके स्वभाव को समझने से धर्म बनता है। अगली जिज्ञासा। उनको अजीव में ले लेंगे, मतलब जितनी वस्तुएं हैं उनको अजीव में समाहित कर लेंगे। नहीं, अजीव में कहते जीव भी वस्तु है। मतलब जो शेष है जीव वस्तु है, जीव और बाकी अजीव। जीव सिद्ध वस्तु हैं, सिद्ध भगवान वस्तु हैं, द्रव्य नहीं है। किस नाम से जाने जा रहे? जीव नाम से जाने जा रहे कि सिद्ध से? सिद्ध पर्याय है, सिद्ध तत्व है। जीव नाम गायब हो गया, सिद्ध परमेष्टि नाम आ गया। सिद्ध परमेष्टि वस्तु है, अरहंत परमेष्टि वस्तु है, मुनि परमेष्टि वस्तु है, ये सब। अगली जिज्ञासा श्रीमती मंजू बड़कुल भोपाल, और इसके बाद तैयार रहें कवि अमन जैन अक्षर। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि जो आत्मा है अनंत गुण वाली है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है, और जो कर्म है वो पुद्गल है। फिर भी अनंत गुण वाली आत्मा ये कर्मों से क्यों हार जाती है? ये क्यों इसको संसार में भ्रमण करा रही है? ये आत्मा इतनी बलवान है। वो नहीं करा रही, हम कर रहे हैं तो वो सहयोग दे रही है। हमारी भूल से, हमारी प्रमाद के कारण, हमारी भूल के कारण से हमारे ऊपर पुद्गल हावी हो रहा है। जिस दिन हम चेत जाएंगे पुद्गल भाग जाएगा। यदि सदा पुद्गल हावी होता तो आज तक कोई सिद्ध परमेष्टि नहीं बन पाता है, हमारी भूल। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे कवि अमन जैन अक्षर, और तैयार रहे श्रीमती संध्या कौशल। दो मुनि महाराजों के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि जब जब जन्म लिया। नहीं, आप जिज्ञासा करेंगे। जिज्ञासा समय सीमित है। छोटी सी जिज्ञासा है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे जैन समुदाय के लोग खेती करते हैं, और उस खेती को उन्नत बनाने के लिए बहुत सारे कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं, जिससे बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। उस हिंसा को, जो हिंसा होती है, उसको पश्चाताप करने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर जैन समाज को खेती करना बंद कर देना चाहिए? कृपया समाधान। कीटनाशक दवाई डालने की अपेक्षा ऐसी दवाई डालना चाहिए जिसमें कीड़े उत्पन्न ही नहीं हो, पर खेती करना नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, खेती करना मत छोड़ो, खेती में उत्पन्न हुआ अनाज खाना छोड़ दो तो आशीर्वाद है। खेती छोड़ने से पाप से नहीं बच जाओगे, जब से खेती से उत्पन्न अनाज को छोड़ दो। इसके लिए ये पूछो, क्योंकि खेती में कीड़े पड़ते हैं, खेती में हिंसा होती है, बहुत जीवन। इसलिए लोगों को, क्या जैनियों को, खेती से उत्पन्न अनाज को छोड़ देना चाहिए। तो बोलो, मैं कह दूंगा हाथ छोड़ देना चाहिए, पर महाराज आप कहाँ जाओगे? तो मैंने प्रश्न ही नहीं उठा, तो मैं तो खाऊंगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको विवेक से काम करना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्रीमती संध्या कौशल, और तैयार रहें आराध्य जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि 12 चक्रवर्ती हुए थे, उसमें 8 स्वर्ग गए हुए थे और 2 मोक्ष गए थे। तो 2 जिनको नरक का बंद हुआ था, वो ऐसा कौन सा उनने बंद किया था जिनको नरक का बंद हुआ था उनको? मोक्ष नहीं गए 8। हाँ 8 मतलब 2 स्वर्ग नहीं है,
दो नरक गए, ब्रह्म और सोमदत्त। तो उन्होंने कुछ पाप ऐसे किए थे क्योंकि उनके जो परिग्रह की मूर्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, जो राजगद्दी पर रह करके और राजगद्दी पर मरता है उसकी दुर्गति की स्थिति बनती है। ये दोनों चक्रवर्ती राजगद्दी पर ही मरण को प्राप्त हुए, इसलिए उनकी दुर्गति की स्थिति, क्योंकि बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य ऐसा, जब उनका मरण हुआ उस समय बहुत आरंभ और परिग्रह से वो युक्त थे, इसलिए ऐसा होता। अगली जिज्ञासा आराध्य जैन की, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमती मीनू जैन। नमोस्तु गुरुदेव कोटि शाह। नमोस्तु गुरुदेव, जब आप कुंडल में आचार्य श्री जी की चरण वंदना करने गए थे तो आपने उनके दोनों चरण अपने सिर पे। आगे प्रश्न करें, ठीक है। अगली जिज्ञासा करने के लिए मीनू जैन उपस्थित हो जाएं और तैयार रहें पंडित जीवनधर जैन जी। नमोस्तु महराश्री। नमोस्तु नमोस्तु महराश्री। सौधर्म स्वर्ग के। देखो, छोटे बच्चों से कोई प्रश्न न कराएं, छोटे बच्चों के प्रश्न की मर्यादा नहीं रहती, उनको तुम रटा करके प्रश्न कराते हो, उनके अंदर से प्रश्न उठना चाहिए तो बात अच्छी रहती है। महराश्री, सौधर्म स्वर्ग के जो लोकपाल देव रहते हैं उनको कोतवाल के समान कहा गया है, लेकिन फिर उनको एक भवावतारी कैसे बोलते हैं? लोकांतिक देवों को नहीं महराश्री, सौधर्म स्वर्ग के जो लोकपाल देव रहते हैं, लोकपाल हाँ, उनको कोतवाल के समान बोला गया, फिर वो एक भवावतारी कैसे रहते हैं? हाँ, लोकपाल कहलाते हैं। कुबेर भी एक लोकपाल होता है। तो दक्षिण जो लोकपाल है, लोकपाल कोई साधारण नहीं है, लोकायुक्त। लोकायुक्त भैया रेपुटेड पोस्ट है कि अनरेपुटेड? बहुत रेपुटेड है। तो जैसे आपके यहाँ लोकायुक्त है, ऐसे वो लोकपाल कहलाते हैं। और लोकपालों का अर्थ होता है उस सारे स्थान का पालन करने वाले, व्यवस्थाएं करने वाले, ऐसा मन सम्माननीय पद है लोकपाल। अगली जिज्ञासा पंडित जीवनधर जैन जी की, और तैयार रहें इसके बाद कल्पना जैन। नमोस्तु मुनीद्वय की नमोस्तु। महाराज जी, आजकल अपने समाज में जो विवाह वगैरह होते हैं, शुभ विवाह, उसमें पंडित जी का बहुत मजाक टाइप के उड़ाते हैं, उनके विघ्न उपद्रव करते हैं विवाह विधि में। फिर जो विवाह विधि में समाज के ही लोग, कई बार तो बड़ी बड़ी महिलाएं जो है वो पंडित जी का हंसी मजाक करती हैं, तो ये क्या ठीक है? जीवनधर नाम ना तुम्हारा? जी महाराज जी। जीवनधर जैसे पंडितों का मजाक उड़ाते हो, कोई अच्छा पंडित हो तो ऐसा नहीं होता। हमारा तो मजाक उड़ाते, अपनी मर्यादा रखो, मर्यादा से बैठो। नहीं, जो बुजुर्ग पंडित जी हैं जैसे यहाँ पे हैं, कई देखे, मर्यादा। अब देखो, दुनिया में इज्जत अपनी खुद की बनाई जाती है जी। उनके विवाह में जाकर के अपनी मर्यादा से बैठो, अपना तखत लगा करके अलग से बैठो और उनसे संपर्क से दूर रहो, अपना कार्य करो और उठ के आ जाओ। अब उनके कार्यों में यदि अपन दखल देंगे और अपन भी कुछ करेंगे तो उनको भी आता है। अपनी मर्यादा बनाओ, अपना यदि स्टेटस ठीक बनते हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि मजाक कर दे। ऐसा डर दिखाओ कि लोग तुम्हारे से हंसी करने में भी सोचें, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं दिखाना है। अपना व्यवहार बनाने से यदि हम मर्यादित रहेंगे तो सामने वाला भी हमसे मर्यादित बात करेगा, और हम हंसी मजाक करेंगे तो वे तो हंसी मजाक के लिए बैठेंगे। इसके बाद जिज्ञासा करें कल्पना जैन, और तैयार रहें राकेश जैन वकील। शीघ्रता से करेंगे, समय सीमित है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बाहुबली भगवान ने 12 वर्ष तप किया, तो उस तप में उन्होंने क्या ध्यान किया? 12 महीने कहो, 12 वर्ष नहीं, 1 वर्ष तक उन्होंने ध्यान किया। अरे ध्यान के लिए तो इतना विषय है कि आदिनाथ को 1000 वर्ष कम पड़ गए। आदिनाथ ने 1000 वर्ष का ध्यान दिया। इतना विषय है, ऐसे मुनिराज हैं
जो 8 वर्ष कम एक पूर्व कोटि वर्ष तक निरंतर ध्यान में लीन रहते हैं, निरंतर तत्व चिंतन करते रहते हैं। तत्व चिंतन की कोई कमी नहीं है, जितना करो उतना कम है। अब वो अपने स्वाध्याय आदि के ऊपर आधारित है और अपने वैराग्य के ऊपर आधारित है, ऐसा समझ। इसके बाद जिज्ञासा रखें राकेश जैन वकील और तैयार रहें श्रीमती नीतू जैन। मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, त्याग करने से और दान करने के कारण हमें सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, उसका सम्यक दर्शन से क्या सामंजस्य है? क्या हमें उससे सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? किससे सामंजस्य? त्याग से, त्याग से, त्याग और दान से। क्या त्याग और दान से क्या इनको सम्यक दर्शन हो सकता है? क्यों नहीं? अरे प्रभावना अंग में कहा, पूजा अंग में प्रभावना अंग में कहा, अनेक लोग साधु लोग प्रभावना जो करते हैं, कई लोग बड़े बड़े त्याग करके, बड़े बड़े दान करके, लोग दान को देख करके मिथ्या दृष्टि लोग समझते हैं अरे ये कितनी मूल्यवान चीज है कि लोग एक अभिषेक की धारा करने के लिए करोड़ों रुपया दे रहे हैं। क्या मामला है? जरूर कोई ना कोई रहस्य है। ये आश्चर्य करके फिर भी उसको समझते हैं, जानते हैं और सम्यक को प्राप्त होते हैं। तो सम्यक दर्शन के कारणों में, प्रभावना के कारणों में पूजा दान आया और प्रभावना से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है, होती है। इसके बाद जिज्ञासा जिन रखें। महिमा दर्शन एक आया है सम्यक दर्शन के निमित्त में, जिन महिमा दर्शन, यानी जिन महिमा का अर्थ जिनेन्द्र देव नहीं, धर्म की महिमा, गुरु की महिमा, जिनेन्द्र की महिमा, इनकी महिमा को बताने से भी सम्यक दर्शन के निमित्त बनते हैं। कई लोग, कई देव मिथ्या दृष्टि स्वधर्म इंद्र की क्रियाएं देख करके सम्यक को प्राप्त होता है। चक्रवर्ती की पूजा देख करके अनेक मिथ्या दृष्टियों को भाव होता है। इतना बड़ा चक्रवर्ती होकर जब मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है, हो जरूर कोई ना कोई रहस्य है, ऐसा निमित्त बन जाता है। श्रीमती नीतू जी की जिज्ञासा और उसके बाद राजन जैन बापी गुजरात वालों की। गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि सारे संसार की, सारे विश्व की जैन समाज ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करे कि सबका पुण्य अशोक जी भाई पाटनी जैसा और सुशीला भाभी जैसा हो जाए। देखो, एक बार मेरे पास आए किशनगढ़ के कुछ लोग थे, बहुत पहले की घटना है, राजस्थान में। उन्होंने कहा महाराज जी हमें वो वाला आशीर्वाद चाहिए जो आप पाटनी परिवार को देते हैं, वही वाला देना। 5-6 लोग थे। अब मैंने कहा इन्होंने तो बदनाम कर दिया कि महाराज 2 आशीर्वाद रखते हैं। फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा वही दूंगा, बस महाराज वही देना। मैंने कहा उसमें क्या अंतर है? बोले महाराज जी हमारी फैक्ट्री, हमारी माइंस भी बाजू में है, हम 6 महीने का उधार देते हैं तो भी कोई नहीं आ रहा है, और वो 6 महीने पहले नगद ले लेते हैं तो भी लोग लाइन लगाए हैं। 6 महीने पहले नगद लेते हैं तब माल मिलता है, और हम उधार देते तो नहीं आता। तो मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है? बोले महाराज हमें तो डाउट है कि आपके लोगों के आशीर्वाद से ऐसा होता है, तो वही मुझे दे दो। मैंने कहा वही दे दूंगा, पक्का वही दूंगा। ये बताओ तुम्हारी कमाई कितनी है साल भर की, और पाटनी जी की कमाई कितनी है? तो मैंने कहा तुम जितनी ज़्यादा बता सको। तो बोले महाराज जी उस समय बहुत पहले की बना, बोले कम से कम 1 करोड़ रुपया महीना तो कमाते हैं। 95-96 की बातें कह रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी कितनी कमाई है? बोले महाराज जी 20-25 लाख रुपया है और साल भर का रहता है। मैंने कहा इतना तो मुझे पक्का है कि 12 करोड़ कमाते हैं। वही वाला आशीर्वाद है। मैंने सावधान, वही वाला आशीर्वाद दे रहा हूँ, जल्दी करो, तुम लोग भी ले लो जल्दी। वो 12 करोड़ में से मुझे मालूम है 1 करोड़ दान देते हैं। तुम्हारी में से कितना दान देते हो? 1% कितना हो गया? वही परसेंट लगा लेना। अब तुम कितना देते हो?
तो बोले महाराज जी आपके बिहार का समय हो गया। क्या बात है, यानी हर व्यक्ति बनना चाहता है कि मैं भी चक्रवर्ती जैसा अमीर बनूं, लेकिन कोई चक्रवर्ती जैसा कार्य नहीं करना चाहता। हर बच्चा चाहता है कि मैं कलेक्टर बनूं, लेकिन वो बच्चे का ये नहीं देखते कि इसने कितनी पढ़ाई की है। तो पीछे के भी देखना चाहिए। अशोक पाटनी जैसा बनने के लिए ये प्रश्न करो कि महाराज ऐसा हमारे लिए करो, आशीर्वाद दो कि मैं अशोक पाटनी जैसा दान दूं। और दान बीज है, कमाई तो फसल है। बीज बोना नहीं सीखोगे तो फसल कहां से आएगी। देखिए, जिनवाणी चैनल वालों ने पूज्य श्री के समक्ष निवेदन किया। अभी उनके चैनल के हमारे जो नियंत्रक यहाँ पर हैं, उन्होंने कहा कि आज जिज्ञासा समाधान का समय हम 15 मिनट अतिरिक्त देना चाहते हैं, तो महाराज श्री का आशीर्वाद चाहिए कि हम चैनल पर 15 मिनट अतिरिक्त प्रसारित करें। अब तालियां बाद में बजाना। हाँ, मैं दे जब मैंने पूज्य मुनि श्री के समक्ष जाकर के निवेदन किया तो महाराज श्री अपनी चर्या से समझौता करने वाले नहीं हैं, क्योंकि संध्या होने को है। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि संध्या का समय है, 1 मिनट भी अतिरिक्त में जिज्ञासा का समय नहीं। 15 दिन बढ़ा दूंगा। 15 मिनट में कोई, मैं तो 1 घंटे बैठा रहूंगा। थोड़ा अंधेरा रोक दो 15 दिन। हाँ, अंधेरा 15 मिनट को आप बढ़ा दो तो मैं बढ़ा दूंगा। मैं तो अंधेरे को देखता हूँ। तो अब अंतिम जिज्ञासा आज की राजेंद्र जैन बापी गुजरात से हमारे बीच है। चरणों में मेरा और मेरी प्यार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, हम अपने परिवार में या व्यवसाय में या नौकरी में सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर भी हमें बुराई मिलती है, उसके लिए हम क्या करें? और हमें अच्छा ही मिले उसके लिए हम क्या करें? देखो, सब तुम करते हो, लेकिन कुछ अपने जीवन के अतीत के कर्मों के संबंध में भी सोचना चाहिए। जब हम सब कुछ करने के बाद भी सफलता नहीं पा पाते हैं, तो फिर विचार करना चाहिए हमसे अतीत में कोई ऐसी गलती हो गई है जो माफ़ी के लायक नहीं है। जो धर्म करने पर भी माफ़ नहीं किया जा रहा है, थोड़ा अपने परिणामों को शांत रख करके उस कर्म की जो दंड देना है, उस दंड को सहन करने की क्षमता आना चाहिए। अब जिज्ञासा समाधान के इस सत्र को हम समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं, और अब उस पात्र का चयन करें जिन्हें आज पूज्य श्री की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक जो हाथों में दीपक लेकर के पूज्य मुनि श्री की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? शीघ्रता करेंगे, मन मनाएंगे, मात्र 30 सेकंड में ये पात्र चयन करना है। आज का दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक हाथों में दीपक के थाल लेकर के, मानस में श्रद्धा लेकर के और थिरकते कदमों से पूज्य श्री की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। जल्दी करेंगे, शीघ्रता से भाव बनाएंगे। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्य? आलोक जी आ जाएं, आलोक जी आ जाएं। आलोक जी शांतिनगर और आज ये महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों के साथ निमंत्रित करें आलोक जैन शांतिनगर वालों को। हाँ, आरती के थाल जल्दी से पहुंचाएं यहाँ।
बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। कल प्रातः काल ठीक 7:40 पर इसी परिसर में मुनि श्री की आशीष देशना होगी। आप सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखते हुए कल प्रातः 7:40 पर इसी परिसर में एकत्रित होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांद खेड़ी खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414184618। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।